The next important principles of management, number 9, is scalar chain. Now, what is the concept of scalar chain? What is a chain? Chain means series or steps. Scalar chain is the formal line of authority. Scalar chain क्या है? Is a formal line of authority. It is also known as chain of command, which moves from highest to lowest rank in a straight line. This chain specifies the route through which the information is to be communicated to the desired person. यानी कि इसको ठीक से समझना है. What is scalar chain? Suppose in a school, first, as per command or authority and responsibility, first is student, then subject teacher, then class teacher, then principal, then higher authorities. Suppose आपको यदि कोई इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, वो इंस्ट्रक्शन टॉप लेवल से आता है, आते आते थ्रू डिफरेंट स्टेजेस अल्टीमेट क्लास टीचर के थ्रू आपको दिया जाता है. आपका कोई फीडबैक हो तो फर्स्ट यू गो टू द क्लास टीचर. इफ द क्लास टीचर believe that it should be placed to the principal, then principal will know the problem, and if it will be forwarded by higher authority, then higher authority principal will forward it in higher authority. यानी कि हर चीज का पीछे हमारा एक सिस्टम काम करता है, एक चेन ऑफ ऑथोरिटी काम करता है. यू कैनॉट गो directly to the principal by taking a problem. First you decide with the class teacher. In the same manner, an employee cannot go directly to the general manager. At first उसका जो अपना प्रॉब्लम से वो उसका जो इमीडिएट बॉस है, सुपरवाइजर है, उसके पास रखना है. सुपरवाइजर विल कैरी फॉरवर्ड द हायर ऑथोरिटी. ठीक इसी तरह जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो चेन और जो सिस्टम बंधा हुआ है, दैट सिस्टम इज नॉन एज स्केलर चेन. इसको चेन ऑफ कमांड भी कहा जाता है. द चेन स्पेसिफाइज द रूट. चेन वो दिखलाता है वो रूट थ्रू विच द इंफॉर्मेशन इज टू बी कम्युनिकेटेड. किस तरह से हम इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करेंगे टू द डिजायर पर्सन. देखिए यहाँ पर स्केलर चेन का फोटो दिया गया है. द टॉप लेवल ए, ऊपर से आता है ए विल कम्युनिकेट ई, ई विल कम्युनिकेट एफ, देन जी. दिस इज द टॉप टू बॉटम, यानी कि ऑर्डर इंस्ट्रक्शन कम फ्रॉम टॉप टू बॉटम. फीडबैक सजेशंस गो फ्रॉम बॉटम टू टॉप. आपका फीडबैक सजेशंस रिमार्क जो भी होता है पहले नीचे से उसका ऑथोरिटी हायर ऑथोरिटी, देन हायर ऑथोरिटी विल पास his or her higher authority and ultimately to the top level for taking decisions. So that particular flow is known as scalar chain. According to Fayol, every organization should follow that chain. That chain cannot be break. यदि एक इंस्टीट्यूशन में यह चेन को फॉलो किया जाता है, स्केलर चेन मेंटेन होता है, तो उसका मैनेजरियल एक्टिविटी सक्सेस होगा. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा इमरजेंसी सिचुएशन में ये चेन को हम लोग नहीं ब्रेक कर सकते. यस, कर सकते हैं. इन केस ऑफ इमरजेंसी सिचुएशन दिस चेन स्केलर चेन कैन बी ब्रेक. विदाउट मेंटेनिंग द स्केलर चेन द टू डिपार्टमेंट कैन, द एम्प्लॉय कैन गो टू द जनरल मैनेजर एंड एम्प्लॉय कैन, one department employee can communicate to the other department employee with breaking the scalar chain. मतलब स्केलर चेन तोड़कर जब हम इमरजेंसी सिचुएशन में एक डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय दूसरे डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, दैट इज नॉन एज गैंग प्लांक. ये क्वेश्चन आता है, व्हाट इज गैंग प्लांक? गैंग प्लांक अराइजेस इन इमरजेंसी सिचुएशन breaking the scalar chain. Once again I'm saying gangplank is the concept, is the communication
breaking the scalar chain in case of emergency or need of the situation। यानी कि स्केलेट चेन तो रहेगा, स्केलेट चेन रहने के बाद यदि मेरा कोई इमरजेंसी सिचुएशन आया, उस केसेस में स्केलेट चेन को फॉलो नहीं करते हुए हम लोग डायरेक्ट हायर अथॉरिटी के पास जाएंगे। दैट कॉन्सेप्ट इज नॉन एज गैंग प्लैंक एज पर टेलर। तो once again, scalar chain is the formal line of authority, chain of command which moves from highest to lowest in rank in a straight line, highest to lowest in rank, straight line. This chain specify the route through which communicated to desired person। यानी कि ए को यदि जी से कुछ कहना है तो ए को भाया ए एफ होकर जी के पास आना पड़ेगा। यही एक डिजायर चेन है, दैट इज कम्युनिकेशन। नाउ द नेक्स्ट ऑर्डर, ये देखकर क्या लग रहा है? ऑल थिंग्स आर मेंटेन इन ए वेरी नाइस वे, ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ आर्टिकल्स, ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स। यानी कि जो चीज़ों को जहाँ होना चाहिए उसको वहीं रखा गया है, दैट इज द ऑर्डर। अकॉर्डिंग टू फेयल देयर शुड बी ए फिक्स्ड प्लेस टू कीप एवरी मटेरियल एंड थिंग्स यूज्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि हर चीज़ों को रखने के लिए एक स्पेसिफिक जगह होगा जो मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार किया जाएगा। यानी कि यू कैन सी इन योर होम, in a kitchen all food articles should be there, in washroom all washroom articles should be there। यानी कि घर में भी देखते हैं कि जो सामान जहाँ है ताकि हमको लेने में या काम करने में परेशानी नहीं हो। तो फेयल भी कहा है, अकॉर्डिंग टू फेयल देयर मस्ट बी ए फिक्स्ड प्लेस टू कीप एवरी मटेरियल एंड थिंग्स यूज्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन and the fixed place or cabin for every employee of the organization, so that time and energy is not wasted in search of any materials or any person। Office people will always sit in the office, office records should be kept in the office, and that office should be just beside the administrative room, है ना। in a school you see the principal chamber in office should be in a very closed, that is the work। यह क्यों कहा किया जाता है? ताकि वर्क शुड बी डन वेरी स्मूथली। ऑल फाइल्स आर केप्ट इन ए वेरी सेफ कस्टडी इन ए पर्टिकुलर प्लेस। ऑल थिंग्स, ऑल मैन पावर, ऑल मटेरियल्स, फैक्ट्री गो डाउन एंड फैक्ट्री, रॉ मटेरियल्स गो डाउन एंड फैक्ट्री बहुत ज़्यादा डिस्टेंस में नहीं होना चाहिए ताकि हम टाइमली सब काम पूरा कर सके। दैट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्डर, fixed place to keep every materials and things, that is the order as per Fayol। Equity, 11th principles, equity। According to Fayol, the principles of equity should be followed by every level। What is the meaning of equity? Equity means equal right। Equity refers to kind, fair and just treatment to employees। Employee will put their maximum efforts only when they are treated with kindness and justice। यानी कि each and every employee should be given equal and proper treatment, equal and proper treatment by the management। Management must be kind enough and fair treatment will be made each and every employee। किसी भी एम्प्लॉई के बीच भेदभाव हमको नहीं करना है, and each employee is equal in the eye of management, that is equity। Stability of tenure of personnel, stability of tenure of personnel। According to this principle, stability of tenure of personnel का मतलब क्या?
इसमें समझाया गया है कि जब हम एक एम्प्लॉय को जॉब में रख रहे हैं तो उसको हमको बार बार जॉब से निकाल बाहर नहीं करना है. दैट मीन्स you cannot force the employee to move out from the job. There should be a security, job security चाहिए. Employees should be placed, be joined in your organization for future career. You should not leave it out. So, according to this principle, employees once selected should be kept at their post for a minimum fixed tenure. यानी कि उसको ऐसा नहीं कि आज हमने ज्वाइन करवाया 2 दिन के बाद या 2 महीने के बाद उसे बोल रहे कि आपसे काम नहीं होता, आप चले जाइए. नहीं, उनको ट्रेनिंग लेने का मौका दिया जाए, उसको जॉब को कंप्लीट करने के लिए भरपूर मौका मिलना चाहिए. इट रेफर्स टू ए फ्रीक्वेंट ट्रांसमिनेशन, नो फ्रीक्वेंट टर्मिनेशन. बार बार एम्प्लॉय को जॉब से बाहर नहीं करना है. एंड ट्रांसफ़र भी नहीं करना है. मतलब एक फिक्स प्लेस में उसको, एक फिक्स्ड पोजीशन में उसको रखना है जब तक वह पूरा कंप्लीट काम नहीं सीख जाए. इस बीच उसको टर्मिनेट भी नहीं करना है और ट्रांसफ़र भी नहीं करना है. देयर शुड बी ए स्टेबिलिटी ऑफ द पर्सनल. देयर शुड बी ए स्टेबिलिटी ऑफ द पर्सनल. अ फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी ऑफ द जॉब द एम्प्लॉय कैन नॉट कंट्रीब्यूट देयर मैक्सिमम. यदि जिस दिन एम्प्लॉय को लगने लगा कि वो कभी भी जॉब से निकाला जा सकता है या ट्रांसफ़र हो सकता है, तब वो कभी भी उसका मैक्सिमम नहीं दे पाएगा. दैट इज़ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल. इसको ठीक से स्टडी करना है. नेक्स्ट, इनिशिएटिव. Fayol suggests that employee in the organization must be given an opportunity to take some initiative in making and executing a plan. यानी कि किसी भी तरह का प्लान को बनाने में या प्लान को एग्जीक्यूट करने में each and every employee should be given an opportunity to take some initiative. Initiative means doing something extra new, creativity, initiative, new thinking, new beginning, new creative. Each and every employee should come forward with a new creativity. That is initiative. Initiative gives freedom to its employees to suggest their new ideas, experiences, and more convenient method of work. It gives more satisfaction to employees. That means every employee of the organization must be creative, must have some new suggestions, new creative ideas, new things, new experience that should be shared by the management. This initiative, each and every employee must be alive and creativeness. The last point, last principles of management is esprit de corps. It is the meaning of unity is strength, or union is strength. Union is strength. According to Fayol, management should promote a team spirit in the organization. Team spirit in the organization, and all the employees must consider themselves as a member of the organization. Nobody feel isolated. A manager should replace I with you, we. मैनेजर कभी भी नहीं सोचे हम ये काम करें, हम लोग ये काम करना है, हम एक साथ मिलकर टीम स्पिरिट के साथ काम करना है. Once again, a manager should replace I with we in all this conversation with workers to foster team spirit. यानी कि मैनेजमेंट, एक अच्छा मैनेजर हमेशा टीम स्पिरिट बिल्ड करके टीम स्पिरिट के साथ काम करता है, ताकि एक एम्प्लॉय, नो एम्प्लॉय कैन फील आइसोलेट, नो एम्प्लॉय कैन feel that he or she is alone. That should be the team spirit. And last principles of management, esprit de corps, that is union is strength. Okay.